नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल गुलवार को प्रशासनिक हमले एवं किसान भाइयों के साथ आंधी तूफान में हुए प्रभावित खेतों का दौरा करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किसान भाइयों को विश्वास दिलाए कि संकट घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके साथ खड़ी है। सर्वे के कार्य पूर्ण होने के बाद जल्द से जल्द किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। इस आंधी तूफान के मौसम अधिक फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर मेरे द्वारा प्रयास किए जा रहे। हम आपको बता दें कि जो अभी 27 तारीख को तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी, जिसको देख केले की फसल पर खराब हो गई थी, जिसको देखने के लिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपने भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमले के साथ बुरहानपुर के किसान भाइयों के पास पहुंचे, जहां खेतों का निरीक्षण किया गया, दौरा भी किया। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हे नाही आहे की जिसं नुकसान झालंय त्याला भेटले आणि झालाय त्याला भेटत नाही. जिसं झालाय त्याने बराबर पुरे ईमानदारी भेटते. 27 तारीख को हमारे बुरहानपुर ज़िले में विशेष रूप से केले की फसल को प्रभावित करने वाला आंधी तूफान की वजह से लगभग अभी जो रिपोर्ट है 6-7 गांव की रिपोर्ट है कि 6-7 गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप लोगों ने भी आकलन किया है, देखा है कि खेत के खेत साफ हुए हैं, क्योंकि नैसर्गिक मार है। नैसर्गिक मार के आगे ना आपकी चली ना हमारी चली, लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के शीर्ष मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़ी है। और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दें, इस दिशा में प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो काफ़ी बड़ी लागत लगती है और जो फसल हम देख रहे हैं कि ये फसल कुछ लोगों केला की फसल कटना शुरू हो गई थी, कुछ लोगों की 15 दिन बाद, महीने भर बाद में फसल कटकर तैयार होती, और जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे क्षेत्र के किसानों को हुआ है। तो एक राहत देने का काम सरकार के द्वारा दादा लगातार आप फसल बीमा योजना की आपने भी लोकसभा मांग करी है, किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं कि केले के जो फसल बीमा लाभ मिलना चाहिए वो कब तक लागू हो? देखिए, ऐसा है कि मौसम आधारित फसल बीमे का लाभ यदि किसी ने दिया था तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग पर, हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग पर हमारे किसानों को दिया था। लेकिन 3-4 साल तक तो हम लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला, लेकिन बार बार टेंडर करने के बाद में भी कोई कंपनी नहीं आ रही है। तो मैंने भी 2 बार संसद में किसानों की तरफ से आवाज़ उठाने का काम किया और माननीय कृषि मंत्री, क्योंकि अब सबके आशीर्वाद से हमारे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी वो आज देश के कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। और जिससे, क्योंकि ये विषय राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से विचार करें। हम लोग जो है कि कंपनियों को बुला रहे हैं, कोई भी कंपनी, या तो हमने कहा है कि कंपनी आए या कंपनी नहीं आए तो सरकार अपनी कंपनी बनाकर किसानों के लिए इस तरह की योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना की व्यवस्था करे। कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है कि छल कर रही है भाजपा किसानों के साथ में, इसको लेके क्या कहना है? देखिए, मैं, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये किसानों के दुख में हम लोग आए हैं
और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल करने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के किसानों से आप पूछ सकते हैं कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के पहले के बाद जब बनी, 2003 के पहले हम किसानों के साथ में कांग्रेस की सरकारों के द्वारा मजाक बना के रखा था, हमारा नुकसान होता था तो हमको 150 रुपये का, 250 रुपये का, 27 रुपये का इस तरह का चेक मिलता था। और वो चेक लेने के लिए भी हमारे किसानों को बार बार तहसील ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता है। जितना चेक नहीं मिलता था उससे ज़्यादा तो उसका पेट्रोल डीजल खर्चा होता था। तो किसानों के साथ में कभी कांग्रेस ने कोई न्याय नहीं किया, किसानों को अपनी हालत पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने RBC 4 के तहत संशोधन करके आज किसानों को 2 लाख रुपए हेक्टेयर तक के यदि कोई मुआवजा दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। दादा कांग्रेस ने बहुत तेज़ हवा और पानी के साथ बारिश हुई, उसमें पूरी फसल तबाह हो गई। हर साल इसकी तरह इस साल भी वैसे ही हमारे इरादों पर पूरा पानी फिर गया है और आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। कम से कम 10 एकड़ में केले की फसल लगी है, 20,000 पौधे लगे थे, पूरे 100% नुकसान हुआ है। कम से कम ये इस मार्केट वैल्यू के हिसाब से 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तो हम शासन से यही उम्मीद चाहते हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए तो आगे के लिए जैसे खेत तैयार करना ये वगैरह तो हम हमारा काम सुचारू रूप से चालू कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विलास ज्ञानेश्वर राउत।